हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत 3,900 रुपए फी मन मुकर्रर। किसानों ने हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत को मुस्तरद कर दिया। कहा इस कीमत में अपने अखराजात कैसे पूरे करें। पंजाब में गंदम की कम से कम इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर। किसानों ने इमदादी कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन किसान कौंसिल ताहिर रज़ा कहते हैं, खाद की किल्लत और ब्लैक में फरोख्त से पैदावारी लागत बढ़ चुकी है। किसान की मेहनत इसके अलावा है। हुकूमत की इमदादी कीमत किसानों के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। अब हर चीज़ की महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, सर के ऊपर जा रही है। लेकिन गंदम की जो कीमत है वो हमें समझ नहीं आ रही कि हुकूमत पंजाब ने किस तनासब के साथ और किससे मशवरा करके ये कीमत डिसाइड की है, जो कि मेरे छोटे काश्तकार के साथ इंतहाई ज्यादती की गई है। किसानों का कहना था कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में बेजा इजाफे के बायस गंदम की फसल पर बेपनाह अखराजात हुए हैं। छोटा काश्तकार तो खत्म हो जाएगा। ਜਦੋਂ ਕਿ कम अज कम 50% ਤੋਂ 60% तक महंगाई का ग्राफ अप गया है। बिजली अप गई आ, तेल खाद स्प्रे हर चीज़ की कीमत जी ज़्यादा हुई आ। ना कि बजाए वो सानू सबसिडी देने दे साड़ी कीमत भी वो रखी है, बिल्कुल वो रखो, कोई शक नहीं, कीमत रख ली है, कोई शक नहीं, लेकिन सानू सबसिडी दवो। किसानों का कहना था कि पूरे मुल्क को खुराक मुहैया करने वाले आज खुद फाकों पर मजबूर हो चुके हैं। गंदम की फसल से कुछ आमदन होने की तवक्को थी, जिसे हुकूमत ने खाक में मिला दिया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, माह रमजान अपने इख्तिताम को आ गया, ताहम महंगाई के जिन पर काबू ना पाया जा सका। सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में सब्जियों की कीमतों में फर्क बरकरार। दुकानदारों की मनमानी कीमतों पर फल और सब्जियों की कीमतों में भी बढ़ावा हो गया। ईद से कबल सब्जियां महंगी से महंगी तरी। प्याज दर्जा अव्वल 4 रुपए महंगा होकर 204 से 208 रुपए फी किलो हो गया। लीमू देसी 5 रुपए महंगे होते हुए 290 से 295 रुपए किलो हो गए। अदरक चायरा 10 रुपए कमी से 600 से 590 रुपए किलो हो गया। सब्ज मिर्च 15 रुपए सस्ती 115 रुपए किलो हो गई। फूल गोभी 7 रुपए कमी से 37 रुपए से 30 रुपए फी किलो हो गई। सेब काला कुल्लू 325, सेब गोल्डन 200, अनार बदाना 650, अनार कंधारी 370 रुपए किलो पर बरकरार। केला 185 रुपए दर्जन, तरबूज 100, लोकाट 170 रुपए किलो पर बरकरार। स्ट्रॉबेरी 20 रुपए सस्ती होकर 150 से 130 रुपए किलो हो गई। अमरूद 5 रुपए कमी से 185 से 180 रुपए किलो पर आ गए। खरबूजा 5 रुपए महंगा होकर 150 से 155 रुपए किलो। अंगूर टॉफी 510, गर्मा 20 रुपए सस्ता होते हुए 180 से 160 रुपए फी किलो हो गया। टोबा टैक्सी में भी सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से दूर, बहुत दूर। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सेब 315, केला 190 रुपए दर्जन, खजूर ईरानी 470, अमरूद 170 रुपए फी किलो मुकर्रर। सब्जियों में आलू 52, टमाटर 100, प्याज 205, लहसुन 590, अदरक 590 रुपए फी किलो मुकर्रर। सब्ज मिर्च 100, लीमू 130, खीरा 35, शिमला मिर्च 150 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट कमेटी का कहना है कि शहरी गिरा फरोशी के खिलाफ शिकायत कीमत पंजाब एप्लीकेशन पर दर्ज कराएं, ताकि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके। रमजान में गरीब आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शोरकोट में सस्ता राशन स्कीम का असूल आवाम के लिए ख्वाब बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर खवातीन और मर्द की लंबी लंबी लाइनें लगने लगीं। महंगाई के सताए अवाम की रमजान में भी मुश्किलात कम न हो सकी। शोरकोट की अवाम सस्ता राशन स्कीम से महरूम। शहीद रोड के यूटिलिटी स्टोर पर मर्द और खवातीन की लंबी लंबी लाइनें। राशन की खरीदारी के लिए गुत्थम गुत्था होने लगे। हमें आटा नहीं मिल रहा, हम कब से इधर आए हुए हैं, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बोलने की तमीज नहीं है, धक्के देते हैं, पैसों के साथ चीज देते हैं, फिर भी वो नहीं देते हम लोगों को। क्या हमारी औरतों की कोई इज्जत नहीं है? शहरियों का स्टोर इंतजामिया पर सिफारिशियों को नवाजने का इल्जाम। बोले सुबह 7 बजे से लाइनों में खड़े हैं। मर्द और खवातीन के साथ हद तक अमेज रवैया इख्तियार किया जाता है। बारी आने पर कहा जाता है कि 3000 की खरीदारी करें तो ही आटा मिलेगा। आटा नहीं मेरा फिलहाल, आटा कैसे 3000 के सौदे लो, फिलहाल आटे का थैला मिलेगा। आटा नहीं मेरे, लाइन में खिलौना पड़ता, मर्दी खिलौती, औरतें खिलौती हैं। नहीं आटा किसको नहीं मिल रहा, आटा किसको 3000 के सौदे, हमके पास 1000 होता है, 3000 के सौदे आते ले लेता, कहाँ से लवेंगे सौदे। अमीरां नूं को देंदे ने, गरीबां नूं कोई नहीं दे रहा। ऐसा रो रहे हैं, सानू कुछ नहीं मिलती, कोई शे नहीं मिली। साडे अवार्ड गवार्ड वरताया या सानू कोई नहीं मिली। गरीबां नूं हमें दिक्कत दे ते कट छोड़िया।
शहरियों ने आला काम से नोटिस लेने और स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ नवीद शाहिद, सिटी 41, शोरकोट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि महंगाई की वजह से मुसाफिर इंतहाई कम, ट्रांसपोर्ट के अखराजात पूरा करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए। चिन्योट से मुख्तलिफ रूट्स के किरायों में इजाफा। चिन्योट से फैसलाबाद किराया 140 से 170 रुपए, जंग 320 से 350 रुपए, सरगोदा का किराया 250 रुपए तक लिया जाने लगा। रावलपिंडी का किराया 1350 से 1450 रुपए हो गया। लाहौर का किराया 750 रुपए ताहाल बरकरार है। ईद पर किरायों में इजाफा से गरीब आवाम परेशान। आया जो पेट्रोल बल्कि महंगा सी जनाब, उदों 140 रुपये लेंदे सन फैसलाबाद ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 180 ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 180 ਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ 180 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਲੱਗੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ अपील ही है जनाब, इनके बारे कुछ सोचा जाए। महंगाई की वजह से पेट्रोल 6 रुपये बढ़ा है और किराया 30 रुपये फी सवारी पीछे बढ़ा हुआ है। फैसलाबाद का 140 की बजाय 170 रुपये किराया ले रहे हैं। इतनी महंगाई में आवाम कैसे फूड करेगी? इतना रेट बढ़ता नहीं है लीटर पीछे, जितना एक सवारी पीछे किराया इजाफी कर देते हैं। बराए मेहरबानी इस पे कंट्रोल किया जाए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि महंगाई की वजह से मुसाफिर इंतहाई कम है। पहले हर आधे घंटे बाद सवारियों से भरी गाड़ी अड्डे से निकलती थी, अब 2 घंटों में भी पूरी नहीं होती। 5 माह हो गए जो सा किराया ले रहे हैं, 3 मरतबा तेल बढ़ गया है, किराया नहीं बढ़ाया। वो ये सामने भी लिखा हुआ है हमने किराया नंबर 750 सरेआम लिखा हुआ है। आगे आधे घंटे में गाड़ी फुल होती है, अब 2-2 घंटे में गाड़ी फुल होती है। सवारी पैसेंजर कोई नहीं दिखाता। इस्लामाबाद भी ऐसे ही है, 1350 किराया ले रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़ा, इतने किराए नहीं बढ़ाए। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मंजूर नहीं। आवाम की सकत नहीं रही किराया दे सकें, हुकूमत रिलीफ दे। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बेनज़ीर प्रोग्राम की रकम लेने आए खवातीन मुश्किलात का शिकार। खातून का अमले पर अंगूठा लगाकर पैसे ना देने का इल्जाम। खवातीन कहती हैं कि सायादार जगह ना होने पर धूप में बहने पर मजबूर हैं। मर्द अमले की जानिब से बदतमीजी भी की जाती है। टेक्सिंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम फराहम करने के लिए गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में कैंप लगाया गया। खवातीन के बैठने के लिए सायादार जगह का इंतजाम न किया जा सका। खवातीन का कहना था कि अंगूठा लगवा लिया गया और पैसे नहीं दिए गए। मर्द अमले की जानिब से खवातीन को धक्के मारे जाते रहे। अमला कहता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से रुजू करें, दफ्तर वाले वापस भिजवा देते हैं। हम जाएं तो कहाँ जाएं? बहुत परेशान आ, बहुत देर से आ रहे हैं ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਧਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। जंग की तहसील अहमदपुर सियाल में मुस्तहक़ीन इमदादी रकूम से ताहाल महरूम। खवातीन का कहना है कि रिटेलर्स शॉप की कभी डिवाइस बंद तो कभी अंगूठा पास नहीं होता। बार बार रिटेलर्स शॉप के चक्कर लगा रही हैं। 6 माही किस्त नहीं मिलेगी तो ईद की शॉपिंग कैसे करेंगी? कभी डिवाइसेस काम करना छोड़ देती हैं तो कभी सुस्त हो जाती हैं। बेनिफिशरीज खवातीन ने आला हुक्काम से डिवाइसेस के निज़ाम में बेहतरी लाने का मुतालबा कर दिया। खवातीन ने मुतालबा किया कि सायादार जगह का इंतजाम किया जाए, रकम की अदायगी रिटेलर्स शॉप पर फराहम की जाए ताकि मुश्किलात कम हों। फैसलाबाद के अयूब ज़रई तहकीकाती इदारे के मुलाजमीन तरक्की न मिलने पर सरापा एहतजाज। पहले टेस्ट में क्लियर हो चुके, दोबारा टेस्ट का ऐलान नाइंसाफी है। फैसलाबाद के अयूब ज़रई तहकीकाती अदारे के मुलाजमिन सरापा एहतजाज। जूनियर क्लर्क की सीट पर तरक्कियों के लिए टेस्ट लिया गया, लेकिन दर्जा अव्वल तल दर्जा हश्तम के पास होने वाले मुलाजमिन के ऑर्डर्स जारी ना हो सके। पंजाब भर से आए मुलाजमिन की नारेबाजी। कहा पहले टेस्ट में क्लियर हो चुके, दोबारा टेस्ट लेने का ऐलान ना इंसाफी है। हमारा मुतालबा था जब टेस्ट हुआ है तो उसी वक्त जिन लोगों को पास किया है उनके कमेटी मेंबर जो है चेयरमैन उन्होंने साइन किया है। जब साइन किए हैं फौरी तौर पर वो लिस्ट जारी होनी चाहिए थे और उस अपना लेटर पे ऑर्डर होने चाहिए थे, जिसको मुख्तलिफ हिलो बहाने से जो डिले किया गया। हम लोग आए, हमने टेस्ट क्लियर किया, आज उसको 1 महीना होने के करीब है, लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं दिए गए। तो हम आज भी छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आए हैं। तो हमारी ये अपील है मरियम नवाज साहबा से कि हमें हमारे ऑर्डर्स दिए जाए। डीजी साहबान से जो यूबर सर चुके हैं और सेक्रेटरी जो ज़राअत
लाहौर में बैठते हैं, उनसे अपील करते हैं कि जो उन कैंडिडेटों ने टेस्ट पास किया है उन 25 बंदों के जो आर्डर वो जल्द से जल्द उनको दिए जाएं। हमारा 18-19 को जूनियर क्लर्क का प्रमोशन कोटा 20% प्रमोशन कोटा, उसमें हमारा टेस्ट हुआ था और उसमें हम क्वालिफाई कर गए हैं और उसके बाद हमें ऑर्डर नहीं दिए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन ताहा मुस्तफा खान का कहना है कि हायर अथॉरिटी का फैसला है, मुकम्मल प्रोसीजर के बाद ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से आज डिप्टी सेक्रेटरी और एसओ ने आना था, वो रास्ते में थे कि उन्हें पीछे से कहा गया कि आज कैंसिल कर दें, तो ये रीज़न्स हमें अभी तक जो है ना वो पता नहीं चल सकी, लेकिन मेरे पास कुछ जो है ना रिजर्वेशन लोगों की आई थी कि हम इत्काफ पे बैठे हुए हैं, शायद उन्होंने वहाँ कहा हो कि इत्काफ पे बैठे हुए हैं तो फ़ोन कर दिया जाए। मुजाहिरीन का डीजी ऑफिस के बाहर धरना, डीजी ने शुरका को मामलात जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। CNW ऑल पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट यूनियन सरापा एहतजाज, मुलाजमीन को ईदी अलाउंस देने का मुतालिबा कर दिया। CNW ऑल पाकिस्तान वर्कर्स डिपार्टमेंट यूनियन सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन की नारेबाजी, बोले होशरुबा महंगाई के बायस सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर के मौका पर ईद अलाउंस दिया जाए ताकि मुलाजमीन और उनके अहले खाना भी ईद की खुशियां भरपूर अंदाज में मना सकें। ईद के मौका पर इजाफी अखराजात होते हैं, मुलाजमीन को आइंदा माह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सदर यूनियन सूफी अब्दुल हफीज कहते हैं, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, मुलाजमीन की रवां साल बजट में महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहें पीछे भी नहीं बढ़ी और अब नई गवर्नमेंट आ गई है, इसको चाहिए कि क्योंकि रमज़ान जो है वो जा रहा है, ईद की आमद है और जो मुलाजम है वो पिस चुका है और महंगाई इतनी हो चुकी है कि वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगती, हम कपड़े खरीदने से भी माजूर हैं। शुरका ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन रामिश के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम भी फैसलाबाद के हालात में बेहतरी न ला सका। अफसरान की जानिब से सब अच्छे की रिपोर्ट, शहर के मसाइल जूं के तू शेखुपुरा रोड को झुमरा रोड से मिलाने वाला लिंक रोड 5 साल से सीवरेज मसाइल का शिकार है। साफ सुथरा पंजाब महम भी फैसलाबाद में सफाई मसाइल हल न कर सका। शेखपुरा रोड को जुमरा रोड से मिलाने वाले लिंक रोड 5 साल से सीवरेज का मसाइल का शिकार। सैफाबाद, यूसुफाबाद, सखी सरवराबाद और इमदाद टाउन के रहायशियों की जिंदगी अजीरन हो गई। बोले अरकान असम्बली कहते हैं कि मोहल्ले के वोटर पैसे लेकर वोट देते हैं, काम नहीं कराएंगे। ऐसा काम आते हैं, गाड़ी आती है, वो 2 मिनट के लिए कार्रवाई डालते हैं, वीडियो बनाते हैं, दिल लेके चले जाते हैं, जी हमने काम कर दिया है। यार 5 साल से जी इधर बहुत ज्यादा दुकानदार साहब परेशान है, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई जनाजा नहीं पढ़ सकता, इधर का इलाके को कोई वाली वारसी नहीं है। फैसलाबाद झंग रोड पर PTCL का खुला मेन होल सरदर्द बन गया, शहरियों को शदीद मुश्किलात, ट्रैफिक की रवानगी मुतासर, हादसात होना मामूल बन गया।